की एक आपको कथा सुनाते हैं कि माताएं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है महाराज। भक्तमाल में एक चिड़िया की कथा आती है महाराज। एक चिड़िया थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया महाराज। उसने बच्चे का खूब पालन पोषण किया और जब पालन पोषण के लिए तो चिड़िया को उड़ना पड़ता था महाराज कि बच्चा घोंसले में बैठा है, भूखा है, इसको कहीं ना कहीं से कुछ लाना पड़ेगा। अब चिड़िया ने उड़ना, कुछ ना कुछ लेकर के आना और बच्चे को, अपने बच्चे को खिलाना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा कहता है माँ से, चिड़िया से कहता है, भैया जब तू उड़ करके चली जाती है तो मुझे डर लगता है। तो मैया कहने लगी, चिड़िया कहने लगी बच्चे से कि देखो बेटा, अगर मैं उड़ करके कुछ नहीं लेकर के आऊंगी तो फिर आप भूखे रहोगे। वो बोला मैया मैं भूख सहन कर लूंगा, लेकिन आप मेरे पास से दूर नहीं जानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि मैया मैं विश्वास तब करूंगा आपके ऊपर जब आप ये जिन परों से आप उड़ती है, ये पर आप तोड़ लो, अपने तोड़ दो इन परों को। आज चिड़िया ने सोचा कि चलो अपने बच्चे के लिए हम अपने पर भी तोड़ देते हैं महाराज। उस चिड़िया ने अपने पंख तोड़ दिए महाराज अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे को विश्वास हो जाए कि मेरी माँ मुझसे दूर ना जाए। अब चिड़िया ने अपने पंख तोड़ लिए महाराज, बच्चे के पास रहती हमेशा। अब एक दिन अंधेरी आ गई महाराज, तूफान आया। जब तूफान आया, क्योंकि बच्चे के तो पंख आ गए और चिड़िया ने अपने बच्चे के लिए अपने पंख भी तोड़ लिए महाराज। तूफान आया, अब बच्चे के पंख आ गए। जैसे तूफान आया महाराज, बच्चा अपनी माँ को छोड़ करके उड़ गया। बच्चा उड़ गया क्योंकि माँ ने तो अपने पंख तोड़ लिए थे महाराज बच्चे के लिए। और तूफान खूब चला महाराज, और टानी टूटी महाराज, नीचे गिरी और चिड़िया की मृत्यु हो गई महाराज। लेकिन जब चिड़िया अंत समय में जब प्राण त्यागने लगी तो उसने अपनी चोंच से लिख दिया कि बेटा तू जब उड़ा था तो एक बार कम से कम ये कह देता कि माँ अगर मैं नहीं उड़ूंगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं बच्चा तुझे कभी भी रोकती नहीं। तो कम से कम एक बार बोल तो देता। लेकिन बेटा तूने एक बार भी कहा नहीं। मैं भी ये चाहती थी कि तेरी भी साथ में मृत्यु हो, मैं भी ये चाहती कि मेरा बच्चा बच जाए, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। मैं भी तुझे उड़ने के लिए बोल देती, तू कम से कम एक बार ये तो बोल देता कि माँ मैं अब क्या करूं। मुझे दुख इस बात का है कि तूने एक बार भी नहीं बोला। मैंने तेरे लिए अपने पंख तोड़ दिए, जिन पंखों से मैं उड़ती थी मैंने पंख तेरे लिए तोड़ दिए, लेकिन तूने एक बार भी बोला नहीं है कि माँ मैं उड़ रहा हूं। जब तुम्हारे अंधेरी आंधी बंद हुई, सुबह हुई महाराज, फिर वो बच्चा उड़ करके आया महाराज। जब उसने देखा अपनी मृत माँ को देखा महाराज उस बच्चे ने, और जो चोंच से लिखे हुए थे अक्षर महाराज उस बच्चे ने देखा और फिर पछताने लगा महाराज। अब पछताने से क्या करना था महाराज। दुनिया जब माँ बाप जीवित होते हैं तो पूछते नहीं है महाराज, और जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद बड़े बढ़िया फोटो टांग लाते महाराज, बड़े बड़े हार पहना देते महाराज। सेवा करनी है तो माता पिता को जब वो जीवित है उस समय पुत्र का फर्ज है माता पिता को सुख देना महाराज। और जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है उसके लिए हमेशा स्वर्ग और वैकुंठ के द्वार हमेशा खुले रहते हैं महाराज। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर ना कोई तीर्थ है, ना कोई मंदिर है, ना कोई पवित्र नदियां महाराज, ना कोई सरोवर है।
अगर सब कुछ है तो माता पिता ही सब कुछ है उस पुत्र के लिए महाराज। केवल घर में अपने माता पिता को खुश कर लो, सेवा कर लो, और पता नहीं कितने दिन की जिंदगियां महाराज, फिर तुम्हारे माँ बाप नहीं मिलते महाराज। फिर कोशिश भी करोगे, वाद्य भी लगाओगे, तब भी माँ बाप फिर भी नहीं मिलते महाराज। इसलिए जब तक माँ बाप जीवित है खूब सेवा करो महाराज। बोलो हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। थोड़े से हम भी लेट आए महाराज, और